बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का और नमस्कार उसी कार्यक्रम में जो इस वक्त मैं जानता हूं आप मेरे साथ कहने वाले हैं बहुत खूब। दुनिया में हाजिर जवाबी बड़ी कमाल की चीज होती है। ये खुदा किसी किसी को बख्शता है, जिसे आप प्रत्युत्पन्नवती कहते हैं हिंदी में, या प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, या विट कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो एक साहब एक दुकान पे गए, पंखों की दुकान पे, कहने लगे कि जरा मुझे एक लेडीज और एक जेंट्स फैन दो। बोले भाई फैन ऐसे थोड़ी होते हैं। नहीं बोले एक लेडीज और जेंट्स फैन दो। बोले फैन ऐसे नहीं होते। बोले कैसे नहीं होते? एक बजाज का दो, एक उषा का दो। तो अब इस तरह की हाजिर जवाबी बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन कुछ लोगों में जब होती है तो उनकी हाजिर जवाबी से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है जिन्हें आप कविता कहते हैं, जिन्हें आप शायरी कहते हैं, जिन्हें आप शेर कहते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे कुछ साथियों से जो आज की इस महफिल में अपनी हाजिर जवाबी भी दिखाएंगे, अपनी कविता और शायरी से आपको रससिक्त भी करेंगे। तो आइए हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं श्याम कुमार त्रिपाठी, हमारे साथ है मालेगांव महाराष्ट्र के एक मज़हिया शायर शकील भारती, आपको लोग मालेगांव का मिठुन चक्रवर्ती तो नहीं बोलते? अभी तो सर महंगाई से हर कोई मिथुन हो गया। तकलीफ महंगाई से हर कोई मिथुन हो गया है। भाई क्या बात है, जिनकी राशि कर्क और सिंह थी वो भी मिथुन हो गए। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रही है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की अंजू जैन। अंजू जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बढ़िया। बढ़िया हैं आप जी। क्या बात है, बैठिए आप। चलिए मैं आप तीनों के लिए इस वक्त कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं? बहुत खूब। तो श्याम कुमार त्रिपाठी जी हैं, शकील भारती हैं और अंजू जैन जी हैं। तो भाई अब कहां से शुरुआत की जाए, कहां से शुरू करें इस महफिल की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। त्रिपाठी जी आप इसे क्यों ना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि भोजपुरी बयार के सेगमेंट पे आप हमें कोई शानदार कविता भोजपुरी भाषा में सुनाइए, ताकि मैं और ये देश की जनता मिलके आपके लिए जरा जोरदार तालियां बजाए। श्याम कुमार त्रिपाठी जी आइए। आज आप सबन के अपन एक ऐसन कविता हम सुनावे चाहते जवन सुने के बाद आप सबन के लगी हमार कविता उठा लाए। देखो दुखिया दुखी मुंबई पहुँचिन करें हेर के काम। अच्छा, दुखिया दुखी मुंबई पहुँचिन करें हेर के काम। कुछ रुपया जब गांव में पठेन भैल बड़ा तब नाम। का दुखी रुपया पठेन, ए बाबू दुखी रुपया पठेन, दुखी रुपया पठेन। 5 बरस पर गांव गएन तब दादस की हिन चर्चा। बिन वकरे अब ना रह पाए होला ज्यादा खर्चा। दादा वका जाए दियो, दादा वका जाए दियो। चिंतन मंथन की हिन पिताजी बाद में हो गए राजी। केवाड़ के पीछे खड़ी दुल्हनिया मार ले गई बाजी। केवाड़ के पीछे खड़ी दुल्हनिया मार ले गई बाजी। अब तो मुंबई जाइबा, अब तो मुंबई जाइबा। बहुत अच्छे। तो आनन फानन भइल तैयारी और चली है मर्दे के साथ। ट्रेन चढ़त के गजब हो गवा। अच्छा, ट्रेन चढ़त के गजब हो गवा। पकड़ी दूसरे खात। ट्रेन चढ़त के गजब हो गवा। पकड़ी दूसरे का हाथ, पकड़ी दूसरे खात घुघुट काढ़े रही। समझ गया। पकड़ी दूसरे खात, ये तो गजब हो गवा, ये तो गजब हो गवा, ये तो गजब हो गवा। दुल्हनिया के दुखी देख पुलिसवा गईल पास। निसंकोच हमें बताओ के हुए तुहार खास। वो का ढूंढ के लाए, वो का ढूंढ के लाए, वो का ढूंढ के लाए। धक्का मुक्का खात खवावत पहुंची मुंबई खोली पर। दुल्हनिया के खून खौली गए तय तकार के बोली। क्या बात है, यह सब सबके रेरिया हुए, यह सब सबके रेरिया हुए। बुढ़िया भाभी बोलावे, यह सब सबके रहा हुए। मुंबा देवी के कृपा से बदलल वन के किस्मत। दुखिया दुखी सेठ कहाइस, ऐसन लगाई से हिकमत। बिल्कुल बात सही है,
बिल्कुल बात सही है। क्या बात है? बिल्कुल बात सही है। क्या बात है। भाई क्या बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया अंदाज में आपने सुनाया। सबसे अच्छी बात, जितना सहज ढंग से आपने सुनाया, ऐसा लग रहा था कि चित्र बिल्कुल सामने ही चल रहा, जो पिक्चर बिल्डिंग चित्र थे, जो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि आप, यही कथ्य की ताकत होती है कि जब आप सुनाए तब ऐसा महसूस, उसमें कहीं भी कुछ भी कोई जार्गन्स नहीं थे अंग्रेजी में जिन्हें कहा जाए, और बहुत आसानी से आपने सुना दिया। तब मुझे किसी एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है, वो कहते हैं कि ध्वनि रस अलंकार सब चमत्कार बेकार। ध्वनि रस अलंकार सब चमत्कार बेकार, शब्दों की ही सादगी कविता का श्रृंगार। और आपने जिस सादगी से पढ़ा, जिस सादगी से सुनाया, बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं आपको। और अभी हमारे ये फिल्मी हीरो बाकी हैं जो आगे क्या करेंगे ये मैं लौट के बताता हूं, तब तक कहिए बहुत खूब। लीजिए मैं आ गया हूं, यानी कि शैलेश लोढ़ा, बहुत खूब में। और अब मैं बुलाता हूं गजनी के हीरो को कविता पढ़ने के लिए। भाई सब पूछेंगे गजनी के हीरो तो यहाँ ही नहीं, ऐसा नहीं है भैया, है एक गजनी तो वो जो मुंबई में बनी, वो जिस फिल्म की नकल पे बनी थी, ओरिजिनल फिल्म थी मालेगांव के गजनी। आइए मिलते हैं मालेगांव के शकील भारती से। हालांकि आप शैलेश जी शुरू में पूछ रहे थे, जो चीज़ एक पक्की होती है जी, यानी फिर भी लोग आदमी पूछते हैं, जैसे बैठे हुए आदमी को पूछते हैं आप बैठे हैं जी, तो आप अंजू जी से पूछ रहे थे, अंजू जी आप कैसी हैं? जबकि पूछने वाली बात नहीं थी, नज़र आ रही थी। और मेरे मोहल्ले में एक बच्चा अपने हिसाब से गीत गा रहा था जी, फिल्मी गीत अपने हिसाब से गा रहा था। अब यूं गा रहा था, मेरे बाप की उम्र हो इतनी सनम, मेरे बाप की उम्र हो इतनी सनम, तेरी माँ से शुरू मेरी माँ पे खत्म। वो दूसरे दिन वो लड़का अपने हिसाब से गीत गा रहा था, बड़ा प्यारा वही फिल्मी गीत, दूसरे ढंग से गा रहा था दूसरा गीत। मेरे नाना तेरी नानी से गंदी गंदी बात करते हैं, सब अपने हिसाब से गा लेते हैं। परसों देखा एक मराठी लड़का अपने हिसाब से गीत गा रहा था, छोटा सा टुकड़ा, अभी बहुत पॉपुलर हुआ वो साउथ का एक बड़ा अच्छा गीत, 2 शब्द गा रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, छोटा सा था, बड़ा अच्छे अंदाज में गा रहा था। मी मुलगा कोल्हापुरी कोल्हापुरी से, मैं मुलगा कोल्हापुरी कोल्हापुरी से। मौला उसका एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं। 2-3 शेर जी सुना है। अक्के मुंबई में डेरिंग जमायले बिड़ू। अच्छा, अक्के मुंबई में, अक्के मुंबई में डेरिंग जमायले बिड़ू, हर पुलिस स्टेशन में केस फाइले बिड़ू, हर पुलिस स्टेशन में केस फाइले बिड़ू, सारे रापचिक आइटम फसाइले बिड़ू, सारे रापचिक आइटम फसाइले बिड़ू, एकदम सलमान की बॉडी बनाए ले बिड़ू, एकदम सलमान की बॉडी बनाए ले बिड़ू। आज पुलिस ने बहुत मारे ले बिड़ू, और आज ही आइटम भी मिलने आए ले बिड़ू, और आज पुलिस ने ऐसा बजाए ले भिड़ू, आज ही आइटम भी मिलने आए ले भिड़ू। और 2-3 शेर देख शाहरुख खान का स्टाइल करने का, देख शाहरुख खान का स्टाइल करने का, लड़कियों के सामने मोबाइल करने का, देख शाहरुख खान का स्टाइल करने का, लड़कियों के सामने मोबाइल करने का, फोन में बैलेंस नहीं है किसको क्या मालूम, ऐसी छपरी में डायल करने का। फोन में बैलेंस नहीं है किसको क्या मालूम है, तो झपरी में डायल करने का। भाई वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है बेड़ू। तो आपके इस स्टाइल के लिए हम एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दें। भाई बहुत बढ़िया शकील भारती जी, आपने कमाल कर दिया। और अब अंजू जैन जी जब आएंगी तब आप कहेंगे भाई वाह क्या बात है, ऐसा गीत तो बरसों बाद सुना है, क्योंकि इस तरह के विषयों पे गीत नहीं लिखे जाते। लेकिन अभी नहीं सुनवाऊंगा ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं आ गया हूं
बहुत खूब। मैं फिर से, और अब जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं अंजू जैन जी का एक शानदार गीत आपको सुनवाऊंगा, तो मैं वादे का बड़ा पक्का आदमी हूं। मैं अब बुलाने जा रहा हूं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की श्रीमती अंजू जैन को। आइए अंजू जी। बहुत खूब के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्यार। और अभी शकील जी अपनी व्यथा कथा सुनाकर गए जी। बड़ा दर्द था उनकी कथा में, पर हिम्मत ना हारें, प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज इसी भाव का एक आशावादी गीत आप सबको सुनाने वाली हूँ कि देखिए, जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो असफलता के जो सांप हैं उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। और आपको जीतना है तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, ज़रूर सफलता मिलेगी। इस भाव का एक गीत सुनिएगा। उससे पहले 4 पंक्तियां कि अंधियारों से समझौतों की ना बात करें, अंधियारों से समझौतों की ना बात करें, अच्छा हो हम नई रोशनी की बरसात करें। यूं तो दिया बनकर जलना आसान नहीं, यूं तो दिया बनकर जलना आसान नहीं, फिर भी आगे बढ़ें और बेहतर शुरुआत करें। क्या बात, फिर भी आगे बढ़ें और बेहतर शुरुआत। बहुत गीत से जोड़ती हूँ। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़ी। क्या बात है, मैं बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों। क्या बात है। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे, चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। बहुत बढ़िया। आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ दुनिया मुस्कुराती है। तब कहती हूँ, एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, 2 मुट्ठी हो उजियारा। अंधकार सजदा करता है, 2 मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों। क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना। हाय 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 भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठाओं के दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं। खासकर हमारी युवा पीढ़ी ज़रा सी बात पर हिम्मत हार बैठती है। तो मैं कहती हूँ, बिल्कुल आगे बढ़िए, जीवन अनमोल है, इसका सकारात्मक सदुपयोग करिए, आपको सफलता मिलेगी। अपने प्राणों को संजोइए, आत्महत्या जैसे कदम मत उठाइए। तब कहती हूँ, सुनिएगा। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। वाह वाह। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना। हाय हाय भाई, क्या बात है। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। वाह वाह, क्यों छोड़े। क्या बात है, वाह वाह वाह।
भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजू जैन जी, भाई कमाल कर दिया आपने। इतना पॉजिटिव, सकारात्मक और आशावादी गीत, निश्चित तौर पे ऐसे गीत सुने जाने चाहिए, लिखे जाने चाहिए और सुनाए जाने चाहिए ताकि एक आशावाद जगे। जब आप पढ़ रही थी मुझे देवल आशीष का एक शेर याद आ रहा था। वो कहते हैं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, और जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। तो जीवन में डर से कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए, राहों की भटकन से हम आना जाना क्यों छोड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और नहीं छूटता है आपसे भी, बहुत खूब, और छूटना चाहिए भी नहीं। प्रोग्राम खत्म होने पे आ जाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि चैनल बदल देगा आदमी, क्यों, वो देखता रहेगा और उसके बाद कलम भी उठाएगा, खत भी लिखेगा। जैसा ये खत मुझे आया, बहुत तो बढ़िया हस्तलिपि है इस खत की। ये 16 वर्ष के एक छात्र हैं जिनका नाम अनुराग कुमार है। ये लिखते हैं कि नमस्कार शैलेश जी और वहाँ बैठे कवि मित्र तथा श्रोतागण सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं 16 वर्ष का हूँ। बहुत खूब कार्यक्रम आने से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है। इन्होंने दावा किया है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खुशी इन्हें ही हुई है, क्योंकि जब ये कार्यक्रम नहीं था तब मुझे रेडियो की सहायता लेनी पड़ती थी और उसमें भी केवल गज़ल ही सुन पाता था, कभी कभार नहीं भी सुन पाता था क्योंकि घर में छोटा था, तब रेडियो मुझसे छीन लिया जाता था जिससे मुझे बड़ा दुख होता था। लेकिन जब से आपका ये कार्यक्रम आया है मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, क्योंकि टीवी तो कोई छीन सकता नहीं, सही बात है। हाँ, शायद मैं ये पत्र आपको नहीं लिखता अगर मेरे घर में मेरी गज़लों और कविताओं से लगाव का कोई समर्थन करता। इन्होंने पत्र इसलिए लिखा है कोई समर्थन नहीं करता है। भाई गलत बात है, अनुराग के परिवार वालों समर्थन कीजिए, इतनी प्रतिभा आपके घर में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे हर चीज़ अकेली करनी पड़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं गज़लें और कविताएँ लिखता भी हूँ। मुझे राहत इंदौरी, कैफी आज़मी तथा फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और गज़लें बहुत पसंद आती हैं। मैं कोई भी प्रतिभा दिखाने का अपना मौका नहीं गंवाता, लेकिन कई जगह मेरी उम्र छोटी बताकर मुझे एक अच्छे मौके से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि प्रतिभा उम्र से ताल्लुक नहीं रखती, जितना उस कार्य के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और लगन से रखती है। बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने। ये अपनी कुछ पंक्तियां भेज रहे हैं जिन्हें मैं पढ़ देता हूं, और ये लिखते हैं कि तुम ऐसे ना जियो कि सारी उम्र जी कर भी तुम्हें अच्छा ना लगे। जो आपने गीत कहा उसी की बात शायद इन्होंने आगे बढ़ाई है कि तुम ऐसे ना जियो कि सारी उम्र जी कर भी तुम्हें अच्छा ना लगे। तुम पियो ना मैं पर इतना भी नहीं कि पीकर भी तुम्हें अच्छा ना लगे। वाह, वाह, तुम पियो ना मैं पर इतना भी नहीं कि पीकर भी तुम्हें अच्छा न लगे। मैं चला जाऊंगा मेरे पीछे पीछे मत आओ मेरे यार मेरे दोस्त। मैं चला जाऊंगा मेरे पीछे पीछे मत आओ मेरे यार मेरे दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि शहर से घर लौटकर भी तुम्हें अच्छा ना लगे। भाई क्या बात है अनुराग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनुराग के परिवार वालों को मैं इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपने आज देख लिया हो कि अनुराग में इतनी प्रतिभा है कि उसकी कविता मैं यहाँ इस मंच से पढ़ रहा हूं, तो अपने बच्चे को मौका दीजिए, रोकिए मत, टोकिए मत, प्रतिभाओं को कभी रोकने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि प्रतिभाएं रुकती भी नहीं है, आप हवाओं को कभी कैद नहीं कर सकते, खुशबुओं को कभी बांध नहीं सकते। हवाएं और खुशबुएं अपना रास्ता खोज लेती हैं, जैसे अनुराग ने रास्ता खोजा। और ये कविता मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। दावा करता हूँ आप कहीं भी रहें, कैसी भी रहें, अगर आप में प्रतिभा होगी तो आप कभी रुक नहीं पाएंगे। तभी एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। बात